अब हम विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई पहली कुछ ध्यान विधियों को विस्तार से समझते हैं। मैं इन्हें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं के साथ भी समझाऊंगा, ताकि आपको यह स्पष्ट हो कि इन्हें जीवन में किस तरह लागू किया जा सकता है। पहली विधि, श्वास की गहराई में उतरना। शिव पार्वती से कहते हैं, श्वास के भीतर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। जैसे ही श्वास बाहर आती है उसके अंत में, और जैसे ही भीतर जाती है उसके आरंभ में, एक सूक्ष्म रिक्तता होती है। उसी रिक्तता में अपने चित्त को स्थिर करो। आध्यात्मिक दृष्टि से यह विधि अत्यंत सरल है, क्योंकि श्वास हर किसी के पास है और बिना श्वास के हम जीवित ही नहीं रह सकते। जब साधक उस सूक्ष्म विराम पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। वो क्षण मानो समय रहित होता है, ना भविष्य ना अतीत, केवल एक मौन उपस्थिति। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये टेक्निक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग जैसी है। जब हम श्वास के सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो एमिगडेला, जो भय और तनाव को नियंत्रित करता है, की सक्रियता घट जाती है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। ये विधि पैनिक अटैक्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और नींद की समस्याओं वाले लोगों के लिए भी लाभकारी है। दूसरी विधि, श्वास को जीवन ऊर्जा के रूप में अनुभव करना। यहां साधक को केवल हवा का आदान प्रदान नहीं देखना, बल्कि श्वास को प्राण यानी जीवन ऊर्जा के रूप में अनुभव करना है। जब श्वास भीतर जाए तो महसूस करो कि ब्रह्मांड की जीवनी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, और जब श्वास बाहर आए तो मानो तुम्हारी चेतना का विस्तार हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से यह अनुभव साधक को सीमित मैं से हटाकर असीम मैं की ओर ले जाता है। श्वास यहाँ एक सेतु बनती है, जो हमें वैयक्तिक शरीर से जोड़कर समष्टि चेतना का अनुभव कराती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह विधि इमेजरी बेस्ड रिलैक्सेशन से मिलती जुलती है। जब कोई व्यक्ति ये मानकर श्वास लेता है कि वो ऊर्जा से भर रहा है, तो मस्तिष्क के रिवॉर्ड सर्किट सक्रिय हो जाते हैं और डोपामीन का स्राव बढ़ता है। इसका असर ये होता है कि व्यक्ति ज्यादा जीवंत, आशावादी और ऊर्जावान महसूस करता है। तीसरी विधि, ध्वनि और मौन के बीच। शिव बताते हैं कि जब कोई ध्वनि उत्पन्न हो और वो समाप्त हो जाए, उस समाप्ति के क्षण में ध्यान टिकाओ। उदाहरण के लिए, घंटी बजती है और उसकी ध्वनि धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उस विलीन होने के क्षण में चेतना को स्थिर करना साधना है। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें अनाहत नाद यानी भीतर की स्वाभाविक ध्वनि की ओर ले जाता है। साधक बाहरी ध्वनि के विलय को देखकर धीरे धीरे भीतर की ध्वनि और फिर शून्यता का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह विधि हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को प्रभावित करती है। बाहरी ध्वनि के समाप्त होने पर यदि व्यक्ति सजग रहे तो मन स्वतः ही विचारों की धारा को धीमा कर देता है। ये टेक्निक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बार बार अनियंत्रित विचारों में फंस जाते हैं या ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं। चौथी विधि, भावना को ध्यान का द्वार बनाना। शिव कहते हैं कि जब कोई गहन भावना उठे, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, भय हो या करुणा, तो उसे दबाने या बदलने की कोशिश मत करो। बस उसी भावना के साथ पूरी सजगता से बने रहो और देखो कि वो कैसे धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि भावना केवल चेतना की एक लहर है। उसे पकड़कर बैठना या उससे भागना हमें बंधन में डालता है, लेकिन उसे सजगता से देखना हमें मुक्त कर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये विधि एक्सपोजर थेरेपी और एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपी से मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी तीव्र भावनाओं के साथ बैठना सीखता है, तो उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे उन भावनाओं को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है। इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। यही वजह है कि नियमित अभ्यास से व्यक्ति अधिक स्थिर और परिपक्व हो जाता है। पांचवी विधि, आकाश और शून्यता का अनुभव। शिव कहते हैं कि जब तुम आकाश को देखो तो केवल दृश्य न देखो, बल्कि उसकी अनंतता को अनुभव करो और उसी में स्वयं को विलीन महसूस करो। यह अभ्यास हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी चेतना भी उतनी ही असीम और सीमा रहित है जितना ये आकाश। आध्यात्मिक रूप से ये साधक को वैयक्तिक अहंकार से बाहर निकालकर अनंतता का अनुभव कराता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये टेक्निक एक्सपेंशन थियरी को दर्शाती है।
जब व्यक्ति स्वयं को असीम या किसी विशाल चीज से जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उसके अंदर औ यानी विस्मय की भावना उत्पन्न होती है। शोध बताते हैं कि औ का अनुभव हमारे ईगो को छोटा करता है, तनाव को घटाता है और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाता है। इन शुरुआती विधियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र केवल आध्यात्मिक मुक्ति का ही मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि ये आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की दृष्टि से भी गहराई से संगत है। ये साधना हमें सजगता, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करती है।